नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का जो संविधान है उससे हमें भाग 3 के माध्यम से कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिनकी सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेता है। सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल 32 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 5 रिट्स यानी कि 5 याचिकाओं को लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिससे अगर किसी के मूल अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एक सरल माध्यम से जानेंगे कि मूल अधिकारों की रक्षा किस किस रूप में कैसे कैसे इन याचिकाओं के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर इस शब्द को सुना होगा न्यूज के अंदर, याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जनहित याचिका, यानी कि जहां एक समूह, एक समाज यानी कि एक सोसाइटी या किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है उसको बोलते हैं PIL यानी कि जनहित याचिका। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिट की याचिका। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? एक छोटा सा इसमें अंतर है कि जब रिट इशू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से तो वो रिट इशू की जाती है किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, लेकिन जब PIL दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए की जाती है, यानी कि एक समाज, एक समूह या एक सोसाइटी के लिए की जाती है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से की जाती हैं इशू। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इशू रिट को किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों का ही राइट है तो हम हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधा, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट सीधा रिट को दाखिल करवाने चले जाएंगे कोर्ट के माध्यम से तो सुप्रीम कोर्ट सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और दूसरा आपका राइट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हायरार्की जो चलती है दोस्तों वो नीचे से ऊपर चलती है, ना कि ऊपर से नीचे। एक बार अगर आपने यहाँ अपना राइट खो दिया तो आप फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाएं अगर हाई कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता है तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि लोगों की एक समस्या होती है कि किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। तो हर चीज की दोस्तों एक ट्रिक होती है याद करने की। जैसे इन 5 रिट्स को याद करने के लिए भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आज हम याद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे कि 5 रिट्स कौन कौन सी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के माध्यम से हमें मिली हुई हैं। तो वो 5 रिट है दोस्तों: सर्च्योरारी, प्रोहिबिशन, मैंडामस, हैबियस कॉर्पस एंड क्यू वारंटो। अगर हम इनके शब्द याद करें तो ये ऐसे शब्द है दोस्तों जिनको लंबे समय तक याद नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है इनको याद करने के लिए, जो कि है CPMHQ। अब इसको छोटे ट्रिक में हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि CPM को हम एक तरफ कर देंगे और HQ को एक तरफ, यानी कि CPMHQ यानी कि हेडक्वार्टर, यानी कि चीफ प्राइम मिनिस्टर हेडक्वार्टर। तो ये एक फनी और एक ट्रिकी वे हो जाएगा इसको याद रखने के लिए। C मीन्स सर्च्योरारी, P means prohibition, M means mandamus, H means habeas corpus and Q means quo warranto। अब इनको छोटे छोटे रूपों में हम समझेंगे क्योंकि डिटेल्ड वर्जन समझने के लिए इसमें हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपने इनको एक छोटे शब्दों के माध्यम से भी ग्रहण कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि किस रिट का जो इस्तेमाल है वो कब और कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम समझेंगे इन रिट को कि इन रिट का मतलब क्या होता है। पहली है सर्च्योरारी, मींस टू बी सर्टिफाइड। सर्च्योरारी की रिट का इस्तेमाल दोस्तों तब किया जाता है जब कोई भी लोअर कोर्ट, जो एक कोर्ट से, एक सुपीरियर कोर्ट से लोअर कोर्ट है, वो अगर अपना डिसीजन गलत दे देता है तो उसके अगेंस्ट में हम रिट इश्यू करवा सकते हैं उसके सुपीरियर कोर्ट से। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया है तो हम हाई कोर्ट से इश्यू करवा सकते हैं, और हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया है तो हम सुप्रीम कोर्ट से इस रिट को इश्यू करवा सकते हैं। और इस रिट के माध्यम से जो गलत ऑर्डर जिस लोअर कोर्ट ने दिया है उस ऑर्डर को हम, उस डिसीजन या जजमेंट को हम क्वैश करा सकते हैं उस कोर्ट से।
दूसरा है दोस्तों प्रोहिबिशन, यानी कि टू प्रोहिबिट। अब दोस्तों इन दोनों रिट में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। पहला हमने समझा कि ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई कोर्ट एक अपने ऑर्डर को गलत तरीके से दे दे, लेकिन प्रोहिबिशन की रिट जो दोस्तों इशू होती है वो तब इशू होती है जब कोई केस चल रहा है और उसी केस के दौरान आने वाला ऑर्डर की संभावना लगता है एक पार्टी को कि इसमें गलत ऑर्डर हो जाएगा, तो उसी दौरान इस रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये लगता है कि भाई जो लोअर कोर्ट है वो एक गलत फैसला देने जा रहा है, तो वो उसको रोक सकता है, इस चीज को इस रिट के माध्यम से उसको रोक सकता है ताकि वो गलत ऑर्डर ना दे। अब इनमें माइनर सा डिफरेंस हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे सर्चुरारी टू बी सर्टिफाइड मीन्स टू क्योर एंड प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट, यानी कि एक हमने शब्द बार बार हम सुनते हैं अपनी लाइफ में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दिस इज पी फॉर प्रिवेंशन एंड दिस इज सी फॉर क्योर, यानी कि कोई चीज अगर गलत डिसाइड की जा चुकी है तो उसको क्योर किया जाए क्रैश करके। और दूसरा प्रोहिबिशन का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई गलत होने जा रहा है तो उसको पहले से ही हम प्रिवेंट कर ले ताकि गलत डिसीजन या गलत जजमेंट उस केस में ना आए। इसके बाद दोस्तों तीसरी रिट है मैंडामस। मैंडामस का रिट का मतलब है वी कमांड। मैंडामस की रिट का इस्तेमाल दोस्तों तब किया जाता है जब एक अथॉरिटी या एक कोई भी डिपार्टमेंट है वो गलत काम कर रहा है तो उसको कमांड देता है कोर्ट कि आप इस तरह इस काम को नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। चौथी रिट है दोस्तों हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस का टू प्रेजेंट द बॉडी, मींस कि एक पर्सन जिसको इलीगली डिटेन्ड किया गया है उसको आप रिलीज कर दें। पांचवी रिट है दोस्तों क्यू वारंटो। इट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट दोस्तों ऐसी है, इस चार रिट में मे भी आपको एक लीगल काउंसिल की या एक एडवोकेट की जरूरत पड़े, लेकिन क्यू वारंटो को रिट को एक सिंपल पर्सन भी जाके कोर्ट में लगा सकता है, बट इट इज सब्जेक्ट टू नॉलेज, क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं पता होता। अगर हमें प्रोसेस पता हो तो हम डायरेक्टली भी कोर्ट जाके इस काम को कर सकते हैं। इस रिट का मतलब है दोस्तों बाय व्हाट अथॉरिटी मींस कि अगर कोई पर्सन एक समय सीमा से ज्यादा या विदाउट एन एलिजिबिलिटी एक ऑफिस को होल्ड करे हुए है और उस ऑफिस को उसने लंबे समय से होल्ड किया हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा है, या आपको लगता है कि इसका राइट नहीं है इस ऑफिस में रहने का, तो इस रिट के माध्यम से आप दोस्तों उसको वो ऑफिस वैकेट करने के लिए ये रिट इशू करवा सकते हैं। तो ये हमारी 5 रिट है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप इसको आसान भाषा में समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपना कोई भी डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।